नमस्ते दोस्तों। हम जो व्यवस्था के नियम लगभग खत्म कर चुके हैं। आज हम जो बताएंगे इस टाइप का प्रश्न बताएंगे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, लगातार n तक की सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, या प्रथम n सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, लगातार n विषम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, या प्रथम n विषम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि योग पर आधारित हम जो है ना सभी बताएंगे कि लगातार सम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। इस टाइप का हम जो है आज प्रश्न आप लोगों को बताएंगे, इसका ट्रिक बताएंगे, बहुत छोटा सा सूत्र बताएंगे, ठीक है, शॉर्टकट नियम बताएंगे कि आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी एग्जाम में आप लोग जो है इस टाइप का प्रश्न आएंगे तो हम मुझे यकीन है कि आप लोग इस टाइप के प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो पहला प्रश्न है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग या प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, ये पहला प्रश्न है। इसका हम सूत्र लिखाते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए n क्या बोलेगा, n क्या है? n जो है n किसी भी पद का अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद है। n का मान क्या है? किसी भी पद का जो है अंतिम पद होना चाहिए, ठीक है। या प्रश्न इस टाइप करेगा, एक उदाहरण पेश करते हैं आप लोगों को। बोलेगा क्या? जो लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करे या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करे, लगातार 20 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करे या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करे। तो लगातार यदि पूछेगा कि बोलेगा कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का योग, 10 प्राकृतिक संख्या का योग, तो हम n की जगह पर क्या लेंगे? 10 लेंगे। क्या लेंगे? 10 लेंगे। या इस टाइप करेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट प्लस 10 तक के प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो इस टाइप करेगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? दोनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पर भी n का मान क्या लेंगे? 10 ही लेंगे। क्या लेंगे? 10 लेंगे। चलिए अब इस उदाहरण पर हम बनाते हैं, इस सूत्र पर हम बनाते हैं। क्या करेंगे? इस सूत्र पर जो है बनाएंगे। तो n का मान क्या लेंगे? 10 लेंगे। क्या लेंगे? 10 लेंगे, ठीक है। तो सूत्र है n इंटू n प्लस 1। तो n की जगह पर क्या लेंगे? हम 10 लेंगे, ठीक है। 10 प्लस 1 कितना हुआ? 10 पोस्ट हटेगा क्या होगा? गुना 10 से 11 कितना हुआ? 11 दे के 110। यानी कि प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना होगा? 110 होगा। या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डॉट डॉट प्लस 20 तक की सम संख्या का योग कितना होगा? 110 होगा। तो सम संख्या का योग ज्ञात करने के नियम हम समझ गए हैं। अब हम बताएंगे विषम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लगातार n तक के विषम संख्या का योग, तो लगातार n तक की विषम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो सूत्र इसका क्या होता है? सूत्र होता है n स्क्वायर।
क्या होता है n स्क्वायर है। तो n बराबर हम क्या मानेंगे, यही n बराबर क्या मानेंगे, अंतिम पद +1/2 n के मान। तो n के मान कैसे ज्ञात करेंगे, n के मान ज्ञात करेंगे कि अंतिम पद +1/2। या पूछेगा कि 20, 21 विषम संख्या का योग, या 22 विषम संख्या का योग, या 10 विषम संख्या का योग, तो n की जगह पर हम जो पूछेगा जितना वही रखेंगे, ठीक है। यदि डायरेक्ट रहेगा तो अंतिम पद +1/2 देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है 1 + 3 + 5 + 7 ... +19 इतना तक की विषम संख्या का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, n का योग, n का मान ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। n हम इसमें किसको मानेंगे, ठीक है। तो n मानेंगे किसको, n बराबर लेंगे हम क्या, सूत्र होता है अंतिम पद कितना है 19 है, कितना है 19 + 1/2 सूत्र है ना, अंतिम पद +1/2 कितना हुआ 20/2 कितना हुआ 10। n का मान कितना हुआ 10, कितना हुआ 10। या इस टाइप का प्रश्न रहे कि प्रथम 10 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। प्रश्न चेंज हो सकता है लेकिन आपको समझने का नियम चाहिए। यदि आप समझ गए हैं तो प्रश्न कितना भी उल्टा कर दे दे तो आप बना देंगे, ठीक है। तो n के मान हम क्या लेंगे 10 लेंगे, क्या लेंगे 10। किस सूत्र से बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या देंगे 10 देंगे, n की जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, कितना हुआ 10 × 10 कितना हुआ 100, कितना हुआ 100। यानी कि 1 से लेकर 19 तक की विषम संख्या का योग कितना हुआ 100। कितना तक हम समझ गए हैं दोस्तों। अब हम बताएंगे आप लोगों को इस संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग, सब हम जो है चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बताएंगे ताकि कहीं पर आप लोगों को दिक्कत ना हो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। धन्यवाद।